दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। हिंदू संगठनों ने कुछ लोग अजमेर दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर उसका सर्वे करवाना चाहते हैं और अजमेर दरगाह की खुदाई करवाना चाहते हैं और वो अजमेर दरगाह की जगह पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है। लेकिन इसी बीच यानी अजमेर दरगाह के इस विवाद के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर दरगाह को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया है और ऐसा बयान दिया है कि पूरा श्रद्धालु समूह इसके बारे में जानकर हैरान है। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के इस बड़े फैसले के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए आज यह वीडियो देखिए, यह सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। ख्वाजा एक बार जब यह वीडियो लोगों तक पहुंचा जाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। उनकी मजार भारत में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। यह दरगाह करीब 8813 सालों से अजमेर शरीफ में है मौजूद। लेकिन आजकल कुछ नफरती लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को विवादों में ला दिया है। उन्होंने यह जानकारी दी है और कह रही है कि अजमेर दरगाह की जगह वह पहले महादेव का मंदिर था, यानी यह दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और इतना ही नहीं, जिस जगह पे ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ मौजूद है, उस मजार शरीफ के नीचे एक शिवलिंग है। और इतना ही नहीं, जब यह मामला 200 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए कोर्ट पहुंचा तो भारत की अदालतों ने भी इस दावे को सच माना और इसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन इस समय अजमेर शरीफ में मंदिर और दरगाह विवाद चल रहा है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में जानकर पूरे श्रद्धालु वर्ग में हलचल मच गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का 1813वें उर्स मुबारक चल रहा है, जिसमें दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं। और अगर कोई किसी कारण से अजमेर शरीफ नहीं पहुंच पाता तो अपनी आस्था के चलते वह ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पे अपनी चादर भेज देता है। आपको बता दें कि अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ को लेकर हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी काफ़ी आस्था है। जब भी अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक आता है, इस मौके पे नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज को श्रद्धांजलि देते हैं, चादर जरूर भेजी जाती है। ऐसा पिछले 11 सालों से आ रहा है, यानी नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से अजमेर शरीफ में चादर भेजते आ रहे हैं। इसी के बीच चलते इस बार भी यानी 2025 के अर्स के मौके पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में अपनी तरफ से चादर भेजने का बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जनवरी यानी कल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे चादर पेश की जाएगी। अब नरेंद्र मोदी वैसे तो हर साल अजमेर शरीफ यानी ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे शरीफ के लिए चादर भेजते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चादर पेश किया जाना चाहिए, इसलिए खास हो जाता है। क्योंकि इस समय अजमेर शरीफ दरगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसे देखते हुए श्रद्धालु के पूरे समूह में दहशत है। और इतना ही नहीं, इसे देखते हुए हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है और अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है, न तो नरेंद्र मोदी का पत्र लिखकर अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजने की अपील की है और कहा है कि अगर आप अजमेर शरीफ के लिए चादर भेज रहे हैं तो इससे हमारे केस पे असर पड़ सकता है और हमें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। मामला कोर्ट में चल रहा है और वहाँ कुछ संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मंदिर के लेकर चल रही हमारी बातचीत का हमारे द्वारा पेश किए गए दावे पे असर पड़ेगा।
इसलिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर दरगाह में बहुत आस्था है, इसलिए उन्होंने इस पत्र को भी खारिज कर दिया है और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले में मंत्री किरण रिजिजू ने अनुरोध किया है कि अजमेर दरगाह पे चादर भिजवाएं। उन्हें चादर लेने के लिए कहा गया है, इसलिए अब जनवरी की रिजिजू की दरगाह पर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ पहुंचे और 4 जनवरी को सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी की चादर ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे पेश की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि यह पहली बार नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ के लिए चादर भेज रहे हैं, बल्कि पिछले 11 सालों से वह लगातार ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भेजते आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान तत्कालीन अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ पहुंचे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार अजमेर शरीफ का सालाना वर्ष 28 दिसंबर 2022 से शुरू हो गया है और इस समय ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे उर्स मुबारक का योजना हो रहा है। लेकिन अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर शरीफ पर चादर भेजने का यह फैसला बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि इससे पहले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह पे चादर भेजी थी। इसको लेकर कोर्ट याचिका में दायर की गई थी और दावा किया गया था कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जगह पहले मंदिर था, यानी महादेव के मंदिर को तोड़कर यह दरगाह बनाई गई थी, जिसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ पर चादर भेजकर एक ऐलान किया है। विष्णु गुप्ता को यह खबर सुनकर हाथ सदमा लग गया और फिर गुस्से में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अजमेर शरीफ में चादर न भेजने की अपील की है। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी आस्था है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पत्र को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय संवेदक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत ने भी हर जगह मंदिर खोजने की विचार पे आपत्ति जताई थी और खुले तौर पे कहा था कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए ये नई चीज़ शुरू कर दी है जो पूरी तरह से गलत है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से हिंदू सेना जैसे हिंदू संगठनों ने बड़ा झटका लगा और अजमेर दरगाह को संकट में राहत मिली है। जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर खुदाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें राहत मिली है। कहीं न कहीं बड़ा झटका लगा है, यानी नरेंद्र मोदी का यह फैसला इस विवाद को पैदा करने वाले लोगों के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। दोस्तों, इस संदर्भ में आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि 20 सितंबर 2024 को अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि उस समय मुस्लिम संगठनों ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और केंद्र सरकार से इस याचिका को खारिज करने के लिए कहा जाना चाहिए। आपको बता दें कि इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी गई, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ पे चादर भेजने का ऐलान किया है। यह एक बड़ा फैसला लिया गया है और हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर शरीफ चादर भेजी जाएगी। किरण विष्णु पीएम मोदी के चादर लेकर अजमेर शरीफ पहुंचे और सुबह 11 बजे उनकी ओर चली जाएगी। दोस्तों, इसके सबके अलावा आपको भी यह बता दें कि इस बार अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद को देखते हुए अजमेर शरीफ में इस साल के उर्स मुबारक की सुरक्षा पहले से बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछली बार मौजूदा फोर्स से करीब 1.5 गुना ज़्यादा फोर्स अजमेर शरीफ में तैनात की गई है और जगह जगह कैमरे और ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह को लेकर अपने लोगों को निर्देश दिए हैं
कि साथ ही सख्त हिदायत दी है कि वो अजमेर दरगाह के बारे में कोई गलत टिप्पणी न करें, क्योंकि ख्वाजा साहब की मज़ार शरीफ से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। इसलिए अगर आप इसके बारे में कोई गलत टिप्पणी करेंगे तो इससे पहले करोड़ों लोगों की आस्था का ठेस पहुंचेगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे दरगाह के बारे में कोई गलत टिप्पणी न करें। अजमेर शरीफ में अर्ज के मौके पर ऐसी जगहों पर विशेष निगरानियाँ रखी जाए जहाँ सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का खतरा हो, और यह भी ध्यान रखें कि अजमेर में हो रहे उर्स के मौके पर किसी भी अफवाह फैलाने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है, और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अजमेर शरीफ में हो रहा उर्स के मौके पे सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे नज़र रखे जाएं। अगर कोई इस मौके का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया पे कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हज़रत गरीब नवाज अल्लाह के ऐसे संत हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और संप्रदाय की कोई पाबंदी नहीं है, यानी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी उनकी दरगाह पे माथा टेकने जाते हैं। हर धर्म और संप्रदाय के लोग अपनी आस्थाओं समस्याओं के लेकर आपके मज़ार शरीफ पे पहुंचते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस मज़ार शरीफ से काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि वह हर साल अजमेर शरीफ आते हैं। मैंने अपनी तरफ से चादर भेजी है और अपनी पूरी मुराद पूरी की है, लेकिन आज कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को अच्छी रहनुमाई अता करें और उन्हें गरीब नवाज को समझाने की तौफीक अता करें। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार कहा जाता है। यह दरबार पूरी तरह दुनिया में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जानी जाती है। हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, लोग माथा टेकने आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कुछ लोग इस पवित्र स्थान को मंदिर बताकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह वाकई मंदिर है या नहीं, या सिर्फ एक नफरत फैलाने का एक नया तरीका है। इस कहानी के जरिए आप समझेंगे कि अजमेर शरीफ दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसानियत का घर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इसे अंत तक जरूर देखें, और चाहें तो किसी भी धर्म या जाति को हो, ये कहानी आपको इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई का संदेश देगी। जी हाँ, अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको न सिर्फ पूरी कहानी समझ में आएगी बल्कि इसका गहरा संदेश भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह कहानी और जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार असल में क्या सिखाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी रज्जाक और मनोहर की है। रज्जाक एक ऐसा युवक था कि जिसे लगता था कि उससे सब कुछ छीनने की साजिश हो रही है, जबकि मनोहर को लगता था कि वह मुसलमानों ने उसकी संस्कृति और धर्म छीन लिया है। दोस्तों, दोनों के दिल नफरत से भर गए थे। जब उन्होंने सुना कि अजमेर शरीफ की दरगाह दरअसल एक मंदिर है तो यह दोनों नाराज हो गए और सच्चाई जानने के लिए अजमेर पहुंच गए। रज्जाक अपनी मनोहर दोस्तों की बात दरगाह की चौखट पे अलग अलग हुई। अलग अलग समय पर दरगाह पहुँचे। रज्जाक ने सोचा कि अगर हमारी दरगाह पे कोई कुछ गलत कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मनोहर ने भी सोचा, देखता हूँ कि यह मंदिर है या नहीं, अगर था तो इसे वापस ले जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उन्होंने दरगाह के अंदर कदम रखा, माहौल बदलने लगा। वहाँ हर धर्म के लोग सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहे थे। कोई अल्लाह का नाम ले रहा था, कोई भगवान का नाम ले रहा था। न हिंदू था न मुसलमान, सभी इंसान थे। दोस्तों, दरगाह के अंदर एक बूढ़ा बाबा बैठा था। हर बाबा आने जाने वाले को आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने रज्जाक और मनोहर को भी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह गरीब नवाज है, यह बाबा का दरबार है। यहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ प्यार की छाया है। मनोहर ने गुस्से में पूछा, अगर यह प्यार की जगह है तो इसे मंदिर क्यों कहा जाता है? और बाबा ने कहा कि इस जगह न मंदिर है और न ही मस्जिद है, यह तो इंसानियत का घर है। जो भी आता है उसकी दुआ कबूल होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी किसी धर्म को नहीं बांटा बल्कि सबको
गले लगाया। रज्जाक ने भी गुस्से में आ गया और बोला, लेकिन यह हमारी जगह है, अगर इसे कोई छीनने की कोशिश करे तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? तब दोस्तों बाबा हंसे और बोले, उन्होंने कहा कि जिस जगह पे खुदा की रहमत होती है उसे कोई इंसान नहीं छीन सकता। गरीब नवाज का दरबार किसी इंसान इमारत से नहीं बल्कि मोहब्बत और दुआओं से चलता है। दोस्तों उस रात दोनों दरगाह पर रुकने का फैसला किया। रज्जाक ने देखा कि दरगाह पे गरीब का खाना परोसा जा रहा था। मनोहर ने देखा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर दुआ कर रहे थे। उनके दिल में सवाल उठे और कि यह जगह दरगाह तो वाकई मोहब्बत का घर है, और फिर हम इसे नफरत का मुद्दा क्यों बना रहे हैं। और फिर दोस्तों अगले दिन रज्जाक और मनोहर एक दरगाह का आयोजन किया। मैंने दूसरे व्यक्ति से बात की। मनोहर ने कहा कि यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि न तो हिंदुओं की जगह है और न ही यह सभी मुसलमानों की जगह है। रज्जाक ने भी कहा, मुझे भी एहसास हुआ कि नफ़रत से कुछ हासिल नहीं होता, यहाँ सिर्फ इंसानियत का सबक मिलता है। दोनों ने फैसला किया कि वह अपने अपने लोगों को बताएंगे कि दरगाह पे नफ़रत के लिए नहीं कोई जगह नहीं है। जब प्यारे दोस्तों रज्जाक ने और मनोहर ने को समझ आ गया कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार इंसानियत का घर है तो उनके दिलों में बदलाव आया। लेकिन उनकी ये नई सोच उनके सामने समाज के लिए एक चुनौती बन गई। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों रज्जाक और मनोहर की परीक्षा तब शुरू हुई जब रज्जाक अपने मोहल्ले में वापस लौटा। उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने उससे सवालों की बौछार कर दी। तुम अजमेर गए थे, मैंने सुना है कि तुम मनोहर जैसे लोगों से बात करने लगे हो, क्या तुम अपनी कौम के खिलाफ हो गए हो? रफीक ने कहा, मैंने जो देखा है महसूस किया है मैंने तुम्हें भी वही बताना चाहूँगा। गरीब नवाज के दरबार में कोई जाति या धर्म नहीं होता, यह सिर्फ इंसानियत का संदेश होता है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हमें नफरत के शिकार हो जाएंगे। दूसरी तरफ जब मनोहर अपने गांव लौटा तो उसके अपने लोग, परिवार और दोस्त कहने लगे कि तुम उन मुसलमानों की दरगाह को मंदिर नहीं कहा, तुमने यह सच बताने गए थे कि मंदिर चुप क्यों हो गए। मैं वापस लौटा तो मेरे दोस्तों मनोहर ने जवाब दिया कि मैंने वहाँ जो देखा उससे मेरी आंखें खुल गई। वहाँ न हिंदू है न मुसलमान है, वहाँ सिर्फ इंसानियत और प्यार है। हमें ही ये झगड़े पैदा किए हैं। इसलिए दोस्तों रज्जाक और मनोहर ने फैसला किया कि वो दोनों मिलकर एक नफ़रत को ख़त्म करेंगे। उन्होंने अजमेर शरीफ के पास एक छोटा सा लंगर शुरू किया जहां हर जाति और धर्म के लोग आकर खाना खा सकते हैं। लोगों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया और कहा, देखो कि इनके दुश्मन में एक साथ मिला लिया है और हिंदू मुस्लिम में क्या फ़र्क है, हम कभी दोस्त बन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों का नज़रिया बदलने लगा। जब गरीब लोगों को लंगर में खाना मिलता था उनसे कोई नहीं पूछता था कि वो किस धर्म के लोग हैं। वहाँ आने वाले हर व्यक्ति यही सिखाता जाता था कि प्यार से कोई बड़ा धर्म नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों नफरत फैलाने वाले लोग चुप रहने वाले नहीं थे। एक दिन एक गुप्त साजिश रची गई। कुछ लोगों ने दरगाह पे बम लगाने की कोशिश की ताकि उन्हें नफरत फैलाने का एक नया बहाना मिल जाए। लेकिन रज्जाक और मनोहर ने सकरता से इस साजिश को नाकाम कर दिया। और मनोहर ने देखा कि एक अजनबी संगीत बैग लेकर दरगाह में पास घुस रहा है। इसकी वजह से उन्होंने यह फैसला देखकर आगे मोहब्बत फैलाने का शुरू करेंगे। क्या हम इस संदेश और आगे तक फैलाएंगे, इस कहानी को लोगों तक ले जाएंगे और हम सब मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज के संदेश इंसानियत और मोहब्बत को फैलाएंगे और एकता का दिया जलाएंगे। दोस्तों याद रखिए, यह मंदिर या मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये प्यार और नफरत की लड़ाई है और हमें हमेशा प्यार ही चुनना चाहिए।